दुर्ग नगर निगम में अभी टैक्स वसूली को लेकर एक मामला सामने आया है, जिसे बाकायदा निगम के सहायक राजस्व अधिकारी पर मनोरोगी बताते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। दुर्ग नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की नई शहरी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही दुर्ग नगर निगम के सहायक राजस्व अधिकारी भूपेंद्र गोयल पर जबरन परेशान करने का आरोप लगाते हुए शहर के पत्रकार ने पीड़ा जाहिर की, जिसमें उन्होंने शहर के कई वार्डों में राजस्व निरीक्षकों का दस्ता देर रात पहुंचने की बात कही। साथ ही बताया कि इस तरह से रात में इस दस्ते के द्वारा नापजोक और टैक्स वसूली की कार्रवाई कर लोगों से पूछताछ करने से वार्ड के लोग अचंभित हो गए। अभी ना मालूम आधार अपडेट कराया 100 रुपये लगता है, आधार अपडेट का। बता दें, पीड़ित पत्रकार ने तो ये तक भी कह डाला कि सरकारी नियम कहता है कि शाम को 5:30 बजे के बाद किसी भी सरकारी कार्रवाई को लेकर अधिकारी कर्मचारी इस तरीके की नाप झोंक नहीं कर सकते, लेकिन दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा इस तरह से अलग ही कार्रवाई की जा रही है। देखिए क्या कहा पीड़ित पत्रकार और सहायक राजस्व निरीक्षक ने। पेशे से मैं पत्रकार हूँ। अभी लगातार कुछ दिनों से मैं समाचार छाप रहा था, जो निर्वाचन से मामला था कलेक्ट्रेट के, है ना। जिला प्रशासन ही अभी प्रशासक के तौर पर काम कर रही है, तो कुछ लोगों को निलंबित किया गया था, जिसका विरोध हो रहा था। और 2 दिनों से लगातार मेरे घर में लोग आ रहे हैं, 5-7 लोग, 8 लोग, और मेरे नहीं रहने पर भी बच्चे लोग हैं, इनको हो रहे देख लेंगे, आएंगे, तोड़ देंगे टीम लेके। कल भी बहुत सारे लोग आए और बोले इस घर को देख लो, इसको तोड़ना है। जेसीबी निगम की बहुत सारे प्रशासन आए, है ना। उन्होंने बोला कि कमिश्नर दुर्ग के आदेश पे आ रहे हैं, है ना, तेरे को भी खबर बनाना है। मुकेश चंद्राकर का हस्तरेख है, तू भी अब दुर्ग का मुकेश चंद्राकर बन जाएगा। ये वहाँ पे जो टीम के लोग आए थे उन्होंने बोला। राजस्व निरीक्षक आया था, वो भूपेंद्र गोयल, जो अभी उन्होंने मनोरोगी का अपना सर्टिफिकेट दिया था, जिसकी खबर मैंने छापा था कलेक्टर दुर्ग के ऊपर, है ना। निर्वाचन के दौरान उन्होंने बोला कि मैं स्वास्थ्य से मनोरोगी हूँ, है ना, मेरा इलाज चल रहा है, उसने बोला ये। अब ये प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को नौकरी में रखते हैं, और ऐसे लोग अगर किसी जगह में जाते हैं, गोपनीय दस्तावेज है और ये है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं लोग, किसी को भी हमला कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं, है ना। वो वीडियो में इस बार साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से कर्मचारियों को चमका रहा है और ये कर रहा है ना। और निगम के कर्मचारी के साथ साथ बाहरी लोगों को भी लेके आया था उसमें। अभी शिकायत करने के लिए वीडियो क्लिपिंग वगैरह सब चीज निकाल रहे हैं, कुछ जगह भेजा हूँ मैंने, है ना। मामले को लेकर अभी मुख्य निर्वाचन आयोग और गृह मंत्री अमित शाह को इसकी कॉपी भेजी गई है। निगम प्रशासन ये बदला लेने की नीयत से कर रहा है और स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहता है। उनके लोगों के कहने के हिसाब से कि आप हमारे खिलाफ समाचार ना लिखें। मैंने जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ समाचार लिखा है, न कि कोई निगम प्रशासन, व्यक्तिगत कहीं कुछ नहीं है। ये मामला तो बिल्कुल गलत है। कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं था, सब निगम कर्मचारी है और हमको टारगेट मिला है वसूली का राज्य शासन की ओर से, तो हम टारगेट को अचीव करने के लिए घर घर जाके, डोर टू डोर जाकर के वसूली अभियान चला रहे हैं। इसमें कोई समय की बाध्यता रहती है? नहीं, समय की बाध्यता नहीं रहती। कई करदाता क्या होता है, अपने हिसाब से जो जिनको ड्यूटी जाते हैं वो रात के हमको फोन, हमारे एआरआई को फोन लगाते हैं और फोन लगा करके खुद घर बुला के, कल ही की बात है, रात के 9:30 बजे के आसपास एक करदाता ने फोन लगा के हमें बुलाया था अपने घर और टैक्स दिया। और चूंकि फरवरी मार्च का महीना है, एंडिंग महीना माना जाता है इसे, तो जो अभी वसूली जोर शोर पकड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैंने तो अपने एआरआई को निर्देशित किया है कि आप हमेशा अपना फोन ऑन रखेंगे। पहला चीज कि कोई भी करदाता कभी भी कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, तो उसके लिए हमने बार कोड, जो क्यूआर कोड से, जो यूपीआई से माध्यम से पेमेंट होता है उससे, और चाहे तो पोर्टल के माध्यम से भी हम पेमेंट करवा सकते हैं और चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं। हमने सभी प्रकार का ये प्रचार प्रसार, और हमारे जो निगम की कचरा गाड़ी चलती है उसमें भी हमने प्रचार प्रसार ऐसा कर रखा है। हाँ, इसमें ये बात सत्य है कि नाप जोख करने गए थे, क्योंकि कहते कुछ घर के ऑनर नहीं थे वहां पर, तो क्योंकि बिना ऑनर के तो नाप जोख हो नहीं पाता, तो हमने वार्ड नंबर 8 के कुछ जो व्यावसायिक दुकान है उसका नाप जोख किया रात के टाइम में। करीबन शाम का 6:30 या 7 बजे का समय था, और उस समय उस दुकानदार मालिक के मौजूदगी में हमने नाप जोख किया, और जहाँ पे टैक्स कम लगा था उसको टैक्स को हमने बढ़ाया। एक्चुअल में क्या है, कुछ समय पहले मेरा तबीयत खराब हुआ था, तो डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, जो मनोरोग विशेषज्ञ है, उसके पास मेरा इलाज चल रहा है। मनोरोग कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पागल हूँ या ऐसा नहीं है,
इसमें मेरे को रात को नींद नहीं आती है, तो उन्होंने नींद की दवाई दी है और इसका इलाज मनोरोगी विशेषज्ञ ही करते हैं, इसलिए उसे मनोरोगी कहा जाता है। खबर बनाने की बात सामने आ रही है, तो इसमें मैंने ज्वाला प्रसाद अग्रवाल जी है जो उनको बोला था कि जैसे कि आप खबर बना रहे हैं तो उसमें आप मेरा फोटो लगाइए, ना कि मेरी वाइफ का। मतलब ये व्यक्तिगत हो जाता है ना, अगर वाइफ का फोटो या परिवार वाले किसी अन्य सदस्य का फोटो लगा रहे हैं, तो मैंने उसे इस बात के लिए बोला है, फोन में भी बोला इस बात को मैंने। ये शिकायत बिल्कुल निराधार है, गलत है, क्योंकि हम उस एरिया के सभी घर में आप जाके पूछ सकते हैं। हमने सभी घरों पर जा करके हमने बात की, बात रखी, उनका टैक्स जमा हुआ कि नहीं हुआ ये पूछा, और मान लो किसी का हमको लगा कि गलत टैक्स जमा हुआ है, तो हमने उनका रीअसेसमेंट करके जो अंतरराशि होता है वो हमने लिया है, और कल ही हमने लिया है, कई जगह वार्ड नंबर 8 का लिया है। जैसे मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा था कि कांग्रेसी वार्ड का ले रहे हैं, या तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि निगम प्रशासन सबके लिए काम करता है। हम बोरसी में भी उतना ही टैक्स ले रहे हैं, उर्ला में भी हम उसी प्रकार का टैक्स ले रहे हैं, हम तकियाबार में भी टैक्स देने गए थे। ऐसा ये निराधार है, ये गलत आरोप है बिल्कुल। अगर वो ऐसे कुछ शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होगी, अगर जांच में अगर मैं गलत पाऊंगा तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मैं तो अपना निगम का नियमानुसार काम कर रहा हूँ। और ये एक्ट मैं निगम एक्ट के तहत धारा 173, 174 मैंने दे चुका है लोगों को, है ना। अगर उसके बावजूद अगर टैक्स नहीं देते हैं तो धारा 175 के तहत कुर्की करेंगे। मतलब ये नियम है, शासन ने हमको नियम अधिकार दिए हैं और इस तहत हम टैक्स वसूली कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।